नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी सौर मंडल, जो कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास का पहला चैप्टर है, उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की जाएगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें कि इसके विषय में अगर आपको डिटेल से जानना है, थोड़ा और विस्तृत जानना है, तो हम इसके विषय में पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 2 वीडियो तो सौर मंडल MCQ करके हैं, वह कक्षा 6 वालों को नहीं देखने हैं, क्योंकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हैं। जबकि प्लेलिस्ट में कक्षा 6 हमारा पृथ्वी हमारा आवास यानी भूगोल का जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हैं कि सौर मंडल। देखें दोस्तों, इसके प्रश्न उत्तर वहाँ पर चर्चा में नहीं सम्मिलित किए गए थे, यहाँ पर चर्चा करते हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 8 से 10 मिनट में शायद इसके प्रश्नों को हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं। ग्रह एवं तारों में क्या अंतर होता है? जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्रह का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारे का अपना प्रकाश भी होता है और अपनी ऊष्मा भी होती है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, जबकि सामान्य रूप से तारा क्या होता है, ग्रहों से बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं कक्षा 6 के बच्चे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं या नहीं? जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हमने वीडियो में बताया था कि, और कुछ खगोलीय पिंड है, उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह है, ये सब मिला करके क्या करते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे नज़दीक में सूर्य से बुध है, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य के दूरी के आधार पर, मंगल चौथे नंबर पर, बृहस्पति 5वें नंबर पर और शनि 6ठे नंबर पर, यूरेनस 7वें नंबर पर, यूरेनस या नहीं अरुण, और नेपच्यून 8वें नंबर पर या नहीं वरुण, जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अब देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहने के कारण क्या है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। नंबर 2 चीज़, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस एवं ओजोन परत है। ऑक्सीजन जो हम सांस के रूप में लेते हैं, जबकि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। आइए आगे देखें। अगला प्रश्न, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देखते हैं? इसका कारण क्या है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे, अगर हम फिक्स कहें तो 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी में भी एक चक्कर पूरा करने में इतना ही समय लेता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारे, बादल या नहीं करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली क्या है? आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न देखें हम कि सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। किस ग्रह
को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे, शुक्र को पृथ्वी का ग्रह जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और साथ में कई चीज़ें और बताई थी कि शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं और यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह है। कई प्रश्न थे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सुबह सुबह का तारा या शाम का तारा या साँझ का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। जैसे कि हम पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं, इससे पहले प्रश्न में सूर्य से जो दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का ग्रह है वह पृथ्वी है, या नहीं जिस ग्रह में हम रहते हैं वह सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रह चारों ओर किस प्रकार के पथ पर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और अन्य ग्रह, ये सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें हम, शूद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, वह पेज में बड़े अच्छे से दिया गया है कि शूद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये इसके आंसर दिए गए थे। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखें, पहला प्रश्न है, डॉट डॉट एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। तारे क्या हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारा, आप लोग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे? तारामंडल कहते हैं। ये वीडियो कक्षा 6 के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा समझने में कठिनाई न हो करके लिखने का प्रयास किया जा रहा है। तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा, एक ही साथ लिखेंगे आप लोग, आकाशगंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट पृथ्वी के सबसे करीब है। मतलब क्या पृथ्वी के सबसे करीब है? दोस्तों, चंद्रमा सबसे करीब है पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अगर हम ग्रहों में देखें तो शुक्र सबसे करीब है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। अभी हमने चर्चा कर ली 2 बार कि पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। मतलब दूरी के आधार पर पृथ्वी सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास तथा ये नहीं होती है, ये हमने देखा था पहले प्रश्न में। ग्रहों के पास न तो अपनी ऊष्मा होती है, ग्रहों के पास न तो अपनी ऊष्मा होती है और न ही अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये इसी के आंसर दिए गए थे। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ भरनी थी। तो दोस्तों, ये रहा आज का कक्षा 6 के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न। निश्चित तौर पर अगर आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो शानदार ढंग से अपने पाठ्य पुस्तक में लिखें, 1-2 बार अभ्यास करें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह आपके लिए एक बेसिक जानकारी के तौर पर होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको तुरंत ही उसकी सूचना मिल जाएगी और
साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं अगर वो भी सीख लें तो आप जब उनसे पूछेंगे तो या वो आपसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आप सब लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जय हिंद,